Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. Even as the second surge of COVID-19 ravaged through various parts of India, vaccine hesitancy continues to be at an all-time high. In Indore, it is a group of transgender workers who have taken on the responsibility of dispelling all rumors about vaccine and spread vaccine awareness, as well as set up vaccine camps for the poor such as this one. संध्या जी, ये बताइए, हमें यहाँ पे ये कैंप लगा है, थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि आप लोगों ने कब वैक्सीनेशन के बारे में सोचा और क्या दिक्कतें आई शुरू में। हाँ, वैक्सीनेशन के बारे में जब सोचा कि जब कोरोना का जब दोबारा संक्रमण बढ़ा और दोबारा से लॉकडाउन लगा, तो कहीं ना कहीं हमको लगा कि हमारी कम्युनिटी के लोग हैं, उनको भी वैक्सीनेशन की आवश्यकता है। जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस था कि उसके लिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए। हमारी कम्युनिटी के पास वो आधार कार्ड और जो लीगल डॉक्यूमेंट होते हैं वो एकदम ना के बराबर होते हैं, किसी किसी के पास होते हैं। हमने सोचा कि सरकार से बात की जाए कि हमारी कम्युनिटी के पास ना ही आधार कार्ड होते हैं, ना ही राशन कार्ड होते हैं, तो हम उसको किस तरह से उनको वैक्सीनेशन करवाएं। The Ministry of Health has existing provisions for such vulnerable groups who do not have any IDs. According to the guidelines of the ministry, the officials need to identify just one key facilitator whose ID will be used as a proxy of sorts for all other members of the community or group who do not have an ID. In this case, it was the IDs of the heads of the Transgender Welfare Society which were used. ये बताएं, हमें व्यूअर्स को समझाएं क्यों ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में आधार कार्ड की कमी होती है, क्या वजह है? आधार कार्ड और जो भी लीगल डॉक्यूमेंट की कमी इसलिए होती है कि शुरू से फैमिली अपनाती नहीं है, बच्चे घर से बाहर निकल जाते हैं, कम डेरे में वो ज्वाइन हो जाते हैं। उसके बाद फिर मतलब कि कभी ऐसा ज़रूरत नहीं लगता है कि उनको आधार कार्ड चाहिए या नहीं चाहिए। लीगल जो है डॉक्यूमेंट उनको नहीं प्रोवाइड किए जाते हैं, क्योंकि उनके पास ना ही तो कोई अपना जन्म का सर्टिफिकेट होता है, ना ही माता पिता का कोई प्रमाण होता है। इसलिए उनके पास ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती है। फिर जैसे जैसे अभी नए नए कानून और नए नए प्रावधान आते जा रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, क्योंकि हम भी मेन स्ट्रीम में जुड़ना चाहते हैं। और एक बात मैं ये कहना चाहती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी कम्युनिटी के लोगों के भी जो ट्रांस मेल है, ट्रांस वुमेन है, LGBT कम्युनिटी के सभी लोग हैं, उनको भी कहीं ना कहीं लग रहा था कि हम जब नॉर्मल जो कैंप लगते हैं आम लोगों के उसमें जाएंगे, तो कहीं ना कहीं हम हंसी के पात्र बनेंगे। वो अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज होने के डर से वो वैक्सीनेशन नहीं लगवाने जा रहे थे। जब उनके व्यूज़ आए मेरे पास या हमारी कम्युनिटी के पास, तो हमने वो सोचा कि उनके लिए एक नया स्पेस बनाई जाए, जो हम वो खुल के बिना कोई अपनी आइडेंटिटी बताए हुए उनका वैक्सीनेशन हो जाए। हाँ, नूरी, आप बता रही थी कि जब आप लोगों ने फिर ट्रांसजेंडर्स के लिए एक अलग से कैंप सेटअप हुआ, तो आम लोग, जो आम पब्लिक जहाँ के आसपास है, वो भी जागरूक हुई। उन्होंने फिर आपके पास आए, बोला कि हमें भी करना है ये। हाँ, जैसे इसके लिए सबसे पहले मुझे अपने मोहल्ले में, जहाँ मैं रहती हूँ घर में, एक गली में, वहाँ के लोगों ने मुझे कहा, मेरे मकान मालिक और उन्होंने, कि हम लोगों को भी वैक्सीन लगवाइए, आप इधर उधर लगवा रही हैं, कैंपिंग कर रही हैं। तो जब मैंने मुस्लिम इलाके में वहाँ पे कैंपिंग किया, तो मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। मतलब 100 में से मेरे 95 वैक्सीन लग चुके थे। टाइम ओवर लिमिट के कारण मुझे वो कैंपिंग बंद करना पड़ा। देन फिर ये महा वैक्सीनेशन अभियान था, तो हमने प्रवीण जरिया सर से बात की, संध्या और मैंने, और हमने प्लान किया कि क्यों ना हम इसको बड़े उसमें स्तर पे करें। फिर हमने TI महोदय से बात करी, फिर हमें ऐसे रास्ते मिलते गए। करते क्या नाम है आपका? बबली खरे। पब्लिक यहीं के, आप इंदौर की रहने वाली? जी। तो ये बताइए कि यहाँ आप इस कैंप में कैसे पहुँचे? आपको पहले से वैक्सीनेशन का पता था कि इन लोगों ने आके अवेयरनेस? इन लोगों ने बताया कि यहाँ पर लग रही है, अपने यहाँ कैंप लगेगा, इसलिए हम आए हैं। तो पहले से उससे पहले आपको वैक्सीन का थोड़ा डर? हाँ, डर था। कैसे टाइप का डर? कोई बता रहा था कि बुखार आ रहा है, उसको मरने की भी टेंशन है कि मर भी कई लोग मर रहे हैं, इसका डर था। लेकिन फिर ये आई ने समझाया कि वो अपने के लिए अच्छा है, वैक्सीन लग जाएगी तो आगे अपने लिए सुविधा आएगी, और जो तीसरी लहर से ही बच सकेंगे अपन। अब हमारे पास व्यवस्थाएं नहीं थी इतना बड़ा इंतजाम करने के लिए, तो हमने पार्षद महोदय से बात करी। उस्मान पटेल पार्षद हैं हमारे, उन्होंने कहा मैडम आप करिए, अगर आपके कहने पे इतने लगाते, तो मैंने 500 का टारगेट रखा है
और सुबह से लगी हुई हैं। आप देख रहे हैं जिस तरीके से मेरे कहने पे एक आवाज़ पे मैं गली गली जाकर चिल्लाई हूँ, माइक में बैठ के, रिक्शा में बैठ के मैंने प्रचार करा है, लोगों को अवेयर करा है कि आप आइए, मैं आपसे दुआएं करती हूँ। अजीब सा लोगों में एक वो रहता था कि यार ये किस तरीके के हिजड़े हैं, जो कहा जाता है एक बिरादरी को हमारे, कि यार ये कैसे हैं, मतलब ये तो हमेशा ताली बधाई या त्यौहार पे मांगने के लिए आते हैं। और उनमें ये था तो एक उनको बहुत अच्छा था कि आप इतना अच्छा काम करें तो आपके कहने पे हम तो अब लगवाएंगे ही लगवाएंगे। तो बहुत अच्छा एक मैसेज किया और हमारे से बहुत अच्छा व्यवहार करें। यहाँ सभी लोग हमारी सुन रहे हैं, बड़ी इज्जत कर रहे हैं और सब हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। तो जब ये घर पे आई कैंपेन करने आपका पहला रिएक्शन क्या था? आपको थोड़ा यही था, एक हल्का डर था हल्का सा। तो फिर इन्होंने जिस हिसाब से समझाया कि ये ज़रूरी, और अब समझ में भी आया हम लोगों को कि हाँ वैक्सीन, कोरोना से अगर जीतना है जंग तो वैक्सीन तो बहुत ज़रूरी है। तो मैं आया हूँ, अपनी फैमिली के साथ में आया हूँ, अपने फ्रेंड लोगों को भी साथ में लाया हूँ और अपने आस पड़ोस वाले जो हैं उन लोगों को भी मैंने बताया कि आप चलिए और वैक्सीन बहुत ज़रूरी है, इससे डरने वाली कोई बात नहीं है। The transgender community is one that has faced and continues to face a lot of harassment in the country. But that hasn't stopped this transgender welfare group from working towards all people's welfare by spreading vaccine awareness and setting up camps such as this one. For The Print, this is Fatima Khan and Nirmal Podar reporting from Indore.